अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डीएई मैथ 212 212 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हमने पावर रूल लगाया, पावर रूल के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर पावर रूल के बाद हमने प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया। फिर हमने उसके बाद तीसरा फार्मूला जो है वो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? यू इंटू वी, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, यानी एक फंक्शन इसी तरह रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जो आपने जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज। फिर हमने कोशेंट रूल यूज किया, यू ओवर वी। इसमें हमने क्या किया कि v को एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, डिनोमिनेटर v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर v स्क्वायर। ये वो टूल्स थे जिनको यूज करके हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए। वो जो टूल्स हैं वो होपफुली यहाँ पे भी यूज होंगे और आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप वो कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल या सम रूल या पावर रूल का जो फार्मूला है, जहां भी पावर होती है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर हो या किसी वेरिएबल की पावर हो, तो वहां जब भी पावर आ जाती है तो वहां पे हम कौन सा रूल लगाते हैं? पावर रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अब कुछ चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया है, ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा हुआ है, जनरल आइडेंटिटीज और फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम कुछ डेरिवेटिव्स हैं, पहले उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो है वो इसके डेरिवेटिव फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब आए प्रॉब्लम्स के अंदर तो हम आसानी से उनके फाइंड कर लें। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डी ओवर डी एक्स। ये डेरिवेटिव को जाहिर करता है, डेरिवेटिव की ऑपरेटर है, उसकी सिंबल है साइन ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एंगल एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहां पे एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। 1 होने की वजह से हमारा जो ये डेरिवेटिव है, ये 1 होने की वजह से दोबारा क्या आ जाएगा? cos x ही आ जाएगा। तो ये लाजमी आपने याद रखना है कि अगर फंक्शन है तो फंक्शन का मसलन साइन का क्या आएगा? कॉज आएगा, और कॉज का क्या आएगा? फिर एंगल का डेरिवेटिव हुआ करेगा। लेकिन इस केस में x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। 1 इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x ही आ जाएगा। दूसरा हमारा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2 है डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या है? cos x। सेकंड फंक्शन कौन सा है? cos x। तो cos x का डियर स्टूडेंट जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है? माइनस साइन x। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, लेकिन एंगल में x है तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला नंबर 3 है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डियर स्टूडेंट फार्मूला क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स और फिर एंगल का डेरिवेटिव। नंबर 4 है डी ओवर डी एक्स। यहां पे हम 3 डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस कर लिए और नंबर 4 पे हमारे पास है कॉट। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉट भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव अगर आपको यहाँ पे याद रहेंगे तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्पफुल होंगे। वहां इनका उल्ट जो है ना, वो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वहां पे उसका जो डेरिवेटिव होगा वो उसका वहां पे इंटीग्रल आ जाया करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 5th फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट के बाद कौन सा आ जाता है? सीकेंट। तो सीकेंट का डियर स्टूडेंट क्या होता है? सीकेंट
ऑफ एंगल एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स। एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, यहां से स्टूडेंट गलती करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव होता है, लेकिन इस केस में एंगल का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। लेकिन इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, कोई और आएगा तो वो साथ इसके साथ क्या हो जाया करेगा, मल्टीप्लाइड हो जाया करेगा। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 6, और वो हम देखते हैं कि उसमें क्या है, कोसिकेंट ऑफ एक्स का डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। तो ये 6 फार्मूलाज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं। किसके फंक्शन फार्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के। साइन का डियर स्टूडेंट क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव इन सारे केसेस में क्या होगा, 1 होगा, तो cos x ही आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल साइन x, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट ऑफ x, कॉट x आपका डेरिवेटिव बनता है। नेक्स्ट हम ये थे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें इनका FUNCTUNS, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब भी साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पावर -1 आ जाएगी तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर, हमेशा इस एंगल का स्क्वायर होगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव भी होगा, लेकिन इस केस में एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये ही आ जाएगा। ये समझाना इस वजह से जरूरी है कि स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर गलती ना करें, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट है नंबर 2, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर। एंगल क्या है, एक्स है, दिस वन इज एंगल, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ये हमने फर्स्ट ईयर के मैथ में पढ़ा था। एंगल चेंज होते रहते हैं, तो चेंज होंगे तो उनके डेरिवेटिव भी फिर डिफरेंट होंगे। हर केस में एंगल एक्स नहीं होगा, एंगल रियल नंबर्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो हमारा फार्मूला नंबर 3 है, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो है 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर, यानी ये एंगल का स्क्वायर आ जाया करेगा। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 है। फार्मूलों को अच्छे तरीके डेरिवेटिव में समझना है। यहां पे डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस। फार्मूला वही होगा, सिर्फ जिस तरह साइन और कॉस में फर्क है तो इस तरह यहां पे भी एक याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली
-1/1 प्लस एंगल स्क्वायर। तो फिफ्थ फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का डियर स्टूडेंट फार्मूला होगा 1 ओवर एंगल अंडर द रूट ऑफ एंगल स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने एक्स होल स्क्वायर लिखा है। इसके बाद हमारा जो लास्ट फार्मूला है दैट इज फार्मूला नंबर 6 है डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स का जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है वो भी हम देख लेते हैं और उसको भी हम लिख लेते हैं। तो उसके साथ जस्ट हमने इसी के साथ माइनस लगा देना है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्मेशन जरूरी है। सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और इसके बाद है हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कोसेकेंट का है। तो यही है, सिर्फ आपने इसके साथ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो 1 ओवर एक्स अंडर द रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे फार्मूले हैं मेन। तो ये फार्मूले आपने 12 फार्मूले हैं, ठीक है, आसान है। अगर एक फंक्शन का आपको याद है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली याद होगा, एक का याद है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली, एक का याद है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली। तो 3 फार्मूले याद हो तो तीसरे उसके सिर्फ साथ नेगेटिव साइन आपने लगाना है। तो नेगेटिव साइन लगाने से फार्मूला क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 का फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमें गिवन है कि हमने इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब लेट हम इसको, क्योंकि जो चैप्टर 2 था उसमें जितने भी हमें फंक्शन दिए गए थे वो y के इक्वल थे, तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, इसको y के ही इक्वल लेंगे। y किसकी इक्वल है, x कॉट x, ठीक है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जरब हो रहे हैं, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है दो फंक्शन की तो हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, कैसे फार्मूला उसका ऑपरेट होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू। पहला जो u है वो इसी तरह आ गया, उसी तरह जैसे x है तो x लिख देना है, फिर v का डेरिवेटिव यानी cot का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज यानी cot x एज इट इज, और फिर u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हम ये फार्मूला, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट उसने कहा है कि x के लिहाज से ही डिफरेंशिएट करो, किसी और तरीके से डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल का ऑपरेटर होता है डी ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कॉट एक्स, यू वी आ जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहां पे देखें कि x जो u है वो इसी तरह आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव, ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है, फिर कॉट का डेरिवेटिव प्लस कॉट ऑफ x एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए u और v, ठीक है। अब कॉट x तो इसी तरह आ जाएगा। कॉट का हमने डेरिवेटिव डिस्कस किया है कि जो कॉट का डेरिवेटिव होता है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा है, वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। तो जस्ट हमने फिर डी ओवर इसकी जगह क्या पुट कर दिया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस कॉट x इसी तरह आ जाएगा। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो तो फिर डेरिवेटिव 1 आता है, अगर डिफरेंट हो तो फिर वो ही डेरिवेटिव आ जाता है। ये बातें याद रखनी है आपने। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, तो माइनस x कोसेकेंट स्क्वायर x, फिर प्लस कॉट ऑफ x इंटू 1, तो कॉट x ही आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसका डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of sine inverse of x over a। तो डियर स्टूडेंट, हमने अब हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a आ गया है। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन आ गया तो हमने इनवर्स फंक्शन के भी फार्मूलाज लिखे हैं, तो हम इनवर्स फंक्शन का फार्मूला लेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, हम इसको फंक्शन को लेट y की इक्वल करते हैं। सेकंड चैप्टर में सारे फंक्शन y की इक्वल लिखे थे, तो इसमें भी इनवर्स फंक्शन y की इक्वल लेट कर लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ x ओवर क्या आ जाएगा a। ये x ओवर a डियर स्टूडेंट एंगल होता है, विच इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, साइन ऑफ एंगल, कॉज ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, ये एंगल होता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इधर x है वेरिएबल, तो हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरे स्पेलिंग डिफरेंशिएट के होते हैं, DFFERENTIAT, विद रिस्पेक्ट टू होते हैं, लेकिन हम शॉर्ट इस तरह WRT लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, x ओवर a, यानी x का स्क्वायर होता था फार्मूले में, तो x क्या होता था, एंगल, तो यहां पे एंगल का स्क्वायर। फिर हमने उधर x में डेरिवेटिव लेते थे, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाता था। अब x का डेरिवेटिव कुछ और आएगा, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, x बाई क्या आ जाएगा, a। ठीक है, अब ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट विल बी टेकन आउट ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से हम उसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये x के ऊपर डेरिवेटिव है, ना कि a के ऊपर। तो a डिवाइडेड में है, तो लिहाजा हम 1 ओवर a यूं लिखेंगे, 1 ओवर a। आगे यहां पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब d ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहां पे मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, तो a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास 1 ओवर ए, और ये ए स्क्वायर जो है यहां पे हम क्या करेंगे, मैं एक स्टेप कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं बाहर जा सकता, नीचे वाले पे स्क्वायर रूट अलग आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये 1 ओवर ए, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ ए रह जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 ओवर ए, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है फार्मूला, तो यहां पे फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ए आउट ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा,
यहाँ पे एलसीएम लेंगे और x का डेरिवेटिव 1 लेंगे। ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई a के 1 के साथ होगा तो a आ जाएगा और ये सिंप्लीफिकेशन। इसका आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर इसका हमारे पास क्या आ रहा है। यस 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है उसको हम देखते हैं कि कैसे लेके चलना है। जहां पे इनवर्स फंक्शन आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। जहां पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वहां पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लगाना है आपने। तो ये बात लाजमी याद रखनी है। तो इस तरीके से आप चाहे वो क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो अभी हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of d over dx of sin inverse of x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे क्या करेंगे, दो फंक्शन है जो कि ऐड हो रहे हैं और उनका हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसका अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहां इस तरफ आपका ये चलेगा साइन, जिसकी आप आंसर फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। जिसको फाइंड करते हैं डेरिवेटिव वगैरह वो लेफ्ट साइड पे होता है। आप देखें d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसका अगर एंगल सिर्फ x ही हो तो इसका जस्ट डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर मीन x स्क्वायर। ठीक है, एंगल का स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ x का फार्मूला होता है -1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, ओपन करेंगे x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सेम वैल्यू हो तो क्या हो जाता है, कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। जस्ट डियर स्टूडेंट, आपने दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, जब ऐड हो रहे हो तो सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना है, इसका अलग डेरिवेटिव निकालना है, इसका अलग डेरिवेटिव निकालना है और फार्मूला जस्ट स्ट्रेट अवे पुट कर देना है। एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका 0 ही आ रहा है। तो अब हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, और हम 4 को देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 को हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सा है, सीकेंट डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट, सीकेंट एक्स का डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको जबानी याद होना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सीकेंट में साथ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब सिर्फ x की जगह, एंगल की जगह क्या आ गए, अंडर रूट एक्स आ गए। तो बस हम x को रिप्लेस करके फार्मूले में x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। d ओवर इज इक्वल टू, यहां पे हम बल्कि लिख लेते हैं d ओवर डी एक्स सीकेंड इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ x। ठीक है, यानी ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है। इसका डियर स्टूडेंट फार्मूला किसके बराबर होता है, वो हमने लिखा है सामने, x मीन अंडर रूट x, क्योंकि प्रॉब्लम में तो अंडर रूट x है ना x की जगह। ठीक है, तो x को रिप्लेस करके, इस x को रिप्लेस करके यहां पे क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट x। इस x को भी रिप्लेस करके हम क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। बस ये वैल्यू करनी है। इसमें तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, इसमें तो x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में 1 नहीं आएगा, वो हम देखते हैं फिर। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल अंडर द रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन चल रहा है। अब हम डियर स्टूडेंट इसका फाइंड करते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। तो ये अंडर द रूट ऑफ एक्स आ गया, अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x माइनस 1 आ गया। जब भी किसी वेरिएबल की पावर आती है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आती है, कोई भी टर्म हो उसकी होल पावर आती है, तो पावर रूल लगता है। तो इसकी पावर कितनी है डियर स्टूडेंट, चले हम इसकी पावर एक दफा लिख लेते हैं, 1/2 है पावर। ठीक है, तो अब पावर क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, ये तो इसी तरह चलता रहेगा साथ, अंडर द रूट ऑफ एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, फिर इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रखनी है कि बेस का डेरिवेटिव लेना है, स्टूडेंट यहां से भूल जाते हैं डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 1/2 क्या आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 2 एलसीएम लेंगे, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहां पे क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 और 1/2, x की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन मजीद यहां पे हम करते हैं और इसको चेक करते हैं कि कैसे मजीद इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, x की पावर माइनस 1/2 है, तो हम इसको अगर पॉजिटिव बना लें, इधर क्या हमारे पास चल रहा है, d ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ एंगल x। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ x, इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो पॉजिटिव 1/2 होगी और मैं 1/2 को अंडर रूट डाल दूंगा। ठीक है, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। यहां पे
1 ओवर अंडर द रूट ऑफ x दो दफा है, तो दो दफा जब मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर हो जाता है। साथ आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वन, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो रिमेनिंग आंसर है 1 ओवर x अंडर द रूट ऑफ x माइनस वन आंसर आ जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया डियर स्टूडेंट? सीकेंड इनवर्स ऑफ। तो सीकेंड इनवर्स का क्या फार्मूला होता है वो हमने डिस्कस किया, 1 ओवर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन। लेकिन यहां पे x की जगह क्या आ गया है? x किसकी इक्वल आ गया? अंडर रूट x के। इस बात का सिर्फ ख्याल रखना है कि जहां जहां फार्मूला में x है वहां पे x की जगह आपने अंडर रूट x पुट करना है, ये लाजमी ख्याल रखना है, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और फिर x का वो अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला इस तरह ऑपरेट होगा, ठीक है। एलसीएम, फिर पावर में एलसीएम लेना है, एलसीएम सिंप्लीफाई होगा -1/2, -1/2 को इस तरीके से लिखना है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा सीकेंट ऑफ एक्स का भी प्रॉब्लम हल हो गया। सिर्फ हमने इसका आंसर देखना है और इसका आंसर हमारा क्या है? सारी एक मिस्टेक हुई है, ये जो 2 है ये भी इधर नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो ये 2 भी लिखना हम भूल गए, तो ये 2 लिख दें, यहां पे भी 2 लिख दें और यहां पे भी 2 लिख दें और इस लाइन को क्या कर दें? थोड़ा एक्सटेंड कर दें। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ d over dx cos inverse of 1 minus 2x square, 1 minus 2x square। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या लेना है। ठीक है, तो यहां पे क्या सॉल्यूशन d ओवर dx cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर आएगा। याद रखना डियर स्टूडेंट कि cos का जो डेरिवेटिव है वो आपने लाजमी याद रखना है, cos इनवर्स ऑफ x। अब यहां पे इस केस में एंगल सिर्फ x है, तो इसके लिए फार्मूला स्ट्रेट अवे माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर। बट हियर इन दिस प्रॉब्लम योर x इज 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो उसमें इसमें तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आ जाता है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हम लिख देते हैं। लेकिन इसमें एंगल का डेरिवेटिव से फर्क पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने ये लिख दिया, तो इसका हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कि माइनस 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर। एंगल क्या है? 1 माइनस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है। फिर एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है हमारे पास जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे? वो है 1 माइनस 2x स्क्वायर। एंगल इस किस्म क्या है कि दो टर्में क्या हो रही हैं? सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। दो टर्में क्या हो रही हैं? सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, साथ क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे डिफरेंस रूल लगाते हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस, ठीक है, 2 आउट ऑफ डेरिवेटिव आएगा, x स्क्वायर पे डेरिवेटिव है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे।
ये बात याद रखनी है। विच इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 स्क्वायर कितना है 4, x स्क्वायर फिर अगेन स्क्वायर तो कितना आ जाएगा x 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 जार 4 4 आपके पास कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस 2 एक्स स्क्वायर पे पावर हो तो पावर रूल 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 रहेगा, 1 नहीं लिखते, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे वो भी 1 आएगा, वो भी नहीं लिखते, तो यहां पे 1 से फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मजीद सिंप्लीफाइड कैसे होगा 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -1 माइनस 4x4 माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे कैंसल, और यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस पहले का चल रहा था, माइनस पहले का चल रहा था, तो यहां पे आपके सिर्फ पास रह जाएगा 0 माइनस 4x, तो माइनस 4x ही आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहां पे भी क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, जो ऊपर फार्मूले का माइनस है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हम माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा माइनस 4x 4 प्लस 4x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 4x स्क्वायर पॉजिटिव वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में ले लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि यहां पे इसके बाद हमारे पास इसका जो हिस्सा रहता है सवाल का 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां पे आपने देखना है कि ये यहां पे बल्कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, 4 भी बाहर कॉमन ले लिया, x4 में से x2 निकालेंगे तो x2 रह जाएगा यहां से ना, ये 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा यहां पे, माइनस 4 भी कॉमन लिया, x4 से x2 निकालेंगे तो ये रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 4x 4 बाहर आएगा तो 2x रह जाएगा, और अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 2 2s आर 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, विच इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें ये एंगल था, ये हम का चेक कर लेते हैं कि 2 ओवर अंडर रूट, हाँ ये जो x है डियर स्टूडेंट x के साथ कैंसल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 2 ओवर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, और आप होपफुली आपको समझ आएगी होगी। हमने 2 फार्मूले ही अप्लाई किए हैं। कौन से फार्मूले अप्लाई किए हैं, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला था, एक हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, और बाकी इनवर्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शन के अगर फार्मूले आपको आते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा बस उनकी प्रैक्टिस करें, जाहिर बात है सेकंड ईयर का लेवल है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन समझ आएंगे। थोड़ी सी बीनी से समझना है, फार्मूले को समझना है कि एंगल का भी डेरिवेटिव होता है और एंगल चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैंने डिस्कस किया है वीडियोस में कि एंगल का भी एंगल चेंज होते रहते हैं, एंगल्स का डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा। फार्मूले के अंदर तो एंगल एक्स है, सिर्फ जर्नल है, उसका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन का 1 नहीं होगा डेरिवेटिव, मस्ट रिमेंबर दैट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।